हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रेड एफ क्लासेस से अरुण सर। आज मैं आप लोग के टॉपिक के लेकर आया हूं निर्वाचन आयोग, जो आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज आप लोग हमारे जितने स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे और अपने कॉपी पर नोट्स बना लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको क्या बोलते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो मोस्ट है निर्वाचन आयोग जो है, कौन सी है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है आपका अनुच्छेद कितना से कितना है? 324 से 329। निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया है, जो आपका अनुच्छेद 324 से कितना वर्णन किया गया? 329 तक। तो अब भाग कितना बोल रहा है? 15। भाग कितना बोल रहा है? 15। निर्वाचन आयोग भाग कितना? 15। और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद कितना? तो 324 से 329। और इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। आपको मालूम हुआ कि जो देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए उद्देश्य से गठन किया गया निर्वाचन आयोग का। ठीक है, अब देखेंगे क्या बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग। अब सबसे पहले आपसे सवाल बनेगा कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना होगा 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। अब पूछेगा आपसे सवाल कि एक 25 जनवरी को आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो 25 जनवरी कितना? 25 जनवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि निर्वाचन आयोग क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि निर्वाचन एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। क्या है? निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। अब मानिए कि निर्वाचन आयोग आपका प्रश्न देगा, निर्वाचन आयोग एक है संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, इस तरह से क्वेश्चन देगा। तो आंसर क्या होगा? क्या अब आंसर देंगे एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका अनुच्छेद में वर्णन किया गया। अब देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पूछेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन है? तो क्या बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब क्या पूछेगा कि अन्य जो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अन्य जो निर्वाचन जो होते हैं, अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अभी जो वर्तमान में पूछे कि अभी कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा अभी निर्वाचन आयुक्त हैं, जो 23वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 23वें नंबर के हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल के निर्वाचन जो होते हैं, के निर्वाचन का अधिरक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, संसद में दोनों आएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। कौन आएगा? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होगा। और विधानमंडल जो आते हैं, उसमें विधानसभा जो आते हैं, विधानसभा, उसके निर्वाचन जो होता है, चुनाव जो होगा, उसका अधिरक्षण, नियंत्रण और निर्देशन कौन करेगा? तो निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वर्ष 1989 में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी। वर्ष 1989 में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी। फिर क्या हुआ कि लेकिन क्या बोला कि 1989 में ही 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया।
3 सदस्यीय 1989 में ही 3 सदस्यीय बना दिया गया। फिर बट क्या बोल रहा है कि फिर बाद में 1 सदस्यीय आयोग बना दिया, फिर उसको समाप्त कर दिया, फिर 1 सदस्यीय आयोग बना दिया। और फिर उसके बाद फिर 1993 में 1993 में पुनः 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया, जो भी वर्तमान में है। कब से 3 सदस्यीय? 1993 से। और 1 सदस्यीय आयोग आपसे पूछेगा कि 1989 से। फिर जो उसके उसी मतलब क्या बोलते हैं कि लेकिन 1989 में क्या बोल रहा है कि 3 सदस्यीय बना दिया गया 1989 में ही, लेकिन फिर उसको समाप्त करके फिर 1 सदस्यीय आयोग बना दिया। और फिर क्या 1993 से 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, कर दिया गया। इस तरह ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आपसे पूछ दे कि मुख्य निर्वाचन, अब कार्यकाल चलेंगे हम लोग, कार्यकाल क्या है इसका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, ये भी ये सवाल बनता है, पूछता है परीक्षा में कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। अगर आपसे पूछ दे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 6 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष। और जो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष आयु पहले हो, जो भी पहले हो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पूछेगा। अब पूछेगा अन्य जो होते हैं चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछेगा, अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, उससे पहले जो पूरा होगा वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इससे पहले जो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके अपना पद छोड़ सकता है। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। 6 वर्ष या 65 वर्ष माना गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, लेकिन उससे पहले भी हटाया जा सकता है, उससे पहले वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। तो नेक्स्ट अब चलेंगे, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे हम लोग चल रहे थे, कहाँ पे हम लोग चल रहे थे कि जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो अपने कार्यकाल से पहले त्यागपत्र दे सकता है। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे देखेंगे कि जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबंधित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार या असमर्थता के आधार पर भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, याद रखेंगे। अब बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों, क्या बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से बोल रहा है यहाँ पे कि पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी बहुमत किसके द्वारा, संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ठीक है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। जब संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा पारित कर दे तो प्रस्ताव पर पारित करके राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। आप देखेंगे अन्य निर्वाचन, आप पूछेगा अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा, बोल रहा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अन्य जो होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, परंतु बोल रहा है कि परंतु बोल रहा है इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्या बोल रहा है, परंतु इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सहमति अनिवार्य होगी। यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सहमति जो होगा अनिवार्य होगा, उसके बाद राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अनुच्छेद 325 क्या बोल रहा है, आर्टिकल्स 325 क्या बोल रहा है आपका कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, जो चुनाव होता है उस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी चुनाव प्रक्रिया, जब चुनाव चल रहा है उसमें आप न धर्म, न जाति, न लिंग
ना समुदाय के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा दी। न आप जाति न धर्म न नस्ल न लिंग न समुदाय पर समुदाय के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कब रोक लगा दी? तो 2 जनवरी 2017 से रोक लगा दी। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे परीक्षा में कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो धर्म नस्ल जाति भेदभाव पर जो आधारित है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद कितना बोल रहा है? तो 325 बोल रहा है। याद रखिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कब रोक लगा दी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कब रोक लगा दी तो याद रखेंगे 2 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट, एससी बोलते हैं जिसको, एससी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आप देखेंगे अनुच्छेद 326 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 326 बहुत मोस्ट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 326 बोल रहा है कि वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार अनुच्छेद कितना? 326 याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि वोट देने का अधिकार यानी 18 वर्ष, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई वो वयस्क माना जाता है, ठीक है। वयस्क कहा जाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष, उनको क्या कहा जाता है? वयस्क। तो अगर वोट देने का अधिकार पूछ दिया, अनुच्छेद कितना? 326 वोट देने का अधिकार, ठीक है। और वोट देने का यानी वोट देंगे तो उसका क्या होगा? मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो, मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, तब भी आप विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव हो उसमें आप भाग ले सकते हैं। परंतु ऐसे नहीं, आपकी उम्र 18 वर्ष हो गया बट आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। इसलिए मतदाता सूची में नाम रहेगा जिनको, वही वोट देंगे। अनुच्छेद कितना बोला? 326 बोला अनुच्छेद वोट देने का अधिकार, याद रखेंगे। आप यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक मोस्ट है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा बोल रहा है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो वोट देने के अधिकार मूल संविधान में 21 वर्ष था उसको 18 वर्ष कर दी गई। किस संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। याद रखेंगे, ये भी बहुत मोस्ट है, लिखते जाएंगे आप लोग, समझ में नहीं आया तो लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर पूछ दे किस संशोधन के द्वारा, आपसे एग्जाम में पूछ दे किस संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 बहुत मोस्ट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है मेरे प्यारे बच्चे। आप देखें यहाँ पे, अब हम लोग चलेंगे निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, ये हम लोग पढ़ लेंगे। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट बना दिए इसको और 2 पार्ट में इसको रखें हम लोग। वीडियो पहला पार्ट आज मैं लेकर आया हूँ, अगले वीडियो पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो पहला पार्ट में आज जो आप लोग बता रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे और लिखते जाएंगे। इनका कहने निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है ये देखेंगे। मतदाता सूचियों को तैयार करवाना है, किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का, मुख्य निर्वाचन आयोग का। याद रखें, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का। अब क्या पूछा? विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये किसका है? यानी बोल रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, ये अधिकार किनका अधिकार है दोस्तों? ये निर्वाचन आयोग का। किनका कार्य है? निर्वाचन आयोग का कार्य है। अब आपसे क्या पूछा है कि चुनाव करवाना, ये शॉर्ट में लिख दिए हैं, चुनाव करवाना किनका अधिकार है? तो याद रखेंगे आपका निर्वाचन आयोग का। बट जो है लोकसभा, विधानसभा और विधानमंडल जो होते हैं, विधानसभा का चुनाव जो होते हैं, विधानमंडल, वो किनका कार्य है? निर्वाचन आयोग का। अगर आपसे पूछ दे कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने का अधिकार किसका है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। याद रखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे चुनाव चिन्ह, तो चुनाव चिन्ह प्रदान कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। आप देखेंगे क्या बोल रहा है? राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, ये बोल रहा है कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू तैयार करवाना किसका अधिकार है? तो निर्वाचन आयोग का अधिकार है। इस तरह ऐसे याद रखिए, निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। तो और इसमें देखेंगे हम लोग, शॉर्ट में थोड़ा सा लिए हैं और इसमें मिलेगा क्या क्या कार्य है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे थोड़ा सा कि क्या बोल रहा है कि जो चुनाव में जो धर्म का उपयोग
बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भाषा और समुदाय लिंग के आधार पर रोक लगा दी 2 जनवरी 2017 से, तो इसमें दोनों में बोल रहा है कि न्यायालय ने क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए आप लोग, कि न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा, न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। चुनाव क्या एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। उसमें क्या बोल रहा है फिर कि विस्तृत व्याख्या करते हुए बोल रहा है यहाँ पे कि न्यायालय ने कहा कि भगवान और मनुष्य का, क्या बोल रहा है कि भगवान और मनुष्य का संबंध इसका व्यक्तिगत संबंध है, ऐसे में इसका इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया जा सकता है। ये न्यायालय ने फैसला ली, याद रखेंगे, जो रोक लगा दी 2 जनवरी 2017 से, ठीक है। बोल रहा है कि फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं इसका। बोल रहा है कि विस्तृत व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि, बोल रहा है कि न्यायालय ने कहा कि भगवान और मनुष्य का संबंध, भगवान और मनुष्य का संबंध उसका व्यक्तिगत संबंध है। ये फैसला ली न्यायालय ने, ठीक है, और ऐसे में इसका इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे। अब बोल रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना मतदाताओं से मतदान करने के लिए कहना भ्रष्ट क्या बोल रहे हैं, भ्रष्ट आचरण है। इस तरह ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ली 2 जनवरी 2017 से, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें। हाँ, चल रहे थे हम लोग, कहाँ पे चल रहे थे कि जो निर्वाचन आयोग का कार्य चल रहे थे हम लोग, तो इसमें देखेंगे कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, ये था आपका। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम आचार संहिता लागू कब हुआ, तो 1971, याद रखेंगे, 1971 में सर्वप्रथम आचार संहिता लागू की गई थी। अब हम लोग चलेंगे इसमें, नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, उसी में थोड़ा सा और है। देखेंगे चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन में सरकार को सहायता प्रदान करना, ये बोल रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहा है कि चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन में सरकार को सहायता प्रदान करना, ये परिसीमन आयोग यानी चुनाव आयोग का कार्य है। यानी परिसीमन क्या बोलेंगे, जो आपका परिसीमन आयोग अधिनियम पहली जो हुआ 1952 में हुआ गठन, ठीक है। अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, याद रखेंगे। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत जो था प्रथम परिसीमन, यानी परिसीमन का मतलब ये होता है कि लोकसभा के चुनाव से पहले आपका जो है सीटों में जो होता है, सीटों की संख्या में जो मतलब कमी या ज़्यादा, ये बताता है आपका परिसीमन, कि सीटें कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये परिसीमन का मतलब ये हुआ। तो चुनाव क्षेत्रों को बोल रहा है, चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन में सरकार को सहायता प्रदान करना, ये आपका चुनाव आयोग का कार्य है, ठीक है। अब देखें उम्मीदवारों द्वारा, यहाँ पे दे रहा है कि उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च की राशि का निर्धारण करना, ये किसका कार्य है, तो चुनाव आयोग का कार्य है, निर्वाचन आयोग का कार्य है। बोल रहा है कि उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च की राशि सीमा को निर्धारण करना, याद रखिए, ठीक है। इस तरह इसका निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो आप लोग लिख रहे हैं ना, लिखते जाएंगे इसको, ठीक है, तो बारी बारी से लिखते जाएंगे, नोट बना लेंगे कॉपी पर। मेरे जो प्यारे बच्चे, लिखने से ज़्यादा आपको याद होता है, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है, लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये तो मालूम है सर्वप्रथम आचार संहिता लागू 1971 में हुई थी। अब हम लोग देखेंगे कि अभी आपसे पूछ दे कि वर्तमान में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी कितने हैं, ये पूछेगा वर्तमान में, अभी वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं, तो 8 पार्टी, याद रखेंगे। अभी 8 पार्टियां जो है हमारे मान्यता प्राप्त पार्टी है। और जो 8वां पार्टी जो बना है वो बना है NPP, क्या बना है, NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये 8वां पार्टी है। और TMC जो 7वां पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, याद रखिएगा, ठीक है। TMC 7वां पार्टी, NPP 8वां पार्टी, जो हाल ही में आपका ये मान्यता मिली है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी, तो 8 पार्टियां हैं वर्तमान में, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग की, फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, फिर से हम लोग की निर्वाचन आयोग अनुच्छेद कितना 324 से 329, भाग कितना बोलेगा, निर्वाचन आयोग भाग कितना उल्लेख किया गया 15। अब निर्वाचन आयोग जो अभी वर्तमान में कौन है, सुनील अरोड़ा जो 23वें हैं,
अब एक आपसे क्या पूछेगा कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, उससे पहले जो भी पूरा हो कार्य। और अन्य निर्वाचन पूछेगा तो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूरा हो। अब वोट देने का अधिकार आपसे पूछ दे, अनुच्छेद कितना 326। और चुनाव प्रक्रिया में जो धर्म, नस्ल, जाति भेदभाव, जो समुदाय के आधार पर भेदभाव मतलब नहीं हो, इसका वर्णन 325 किया गया अनुच्छेद। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। अब अब इसमें जो वोट देने के अधिकार, मूल सिद्धांत में पूछेगा वोट देने का अधिकार कितना वर्ष, 21 वर्ष। अब पूछे आपसे सवाल कि केवल संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत याद रखेंगे ऐसे, इस तरह ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा एक पॉइंट छूट रहा था, यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा था, ध्यान देंगे दोस्तों। संसद द्वारा बोला कि संसद द्वारा, यानी बोल रहा है कि संसद और विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव संबंधी जो विवादों का निपटाने की जो शक्ति है वो निर्वाचन आयोग के पास न होकर उच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, इस तरह बहुत मोस्ट पूछते रहता है ये सवाल कि अगर संसद और विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव संबंधी विवादों के निपटने को शक्ति निर्वाचन आयोग के पास न होकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास होता है, इस तरह ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं, निर्वाचन आयुक्त के पास न होकर उच्च न्यायालय के पास होता है। किसके पास, उच्च न्यायालय के पास। थोड़ा सा यहाँ पे बोलने में थोड़ा सा गलती हुई, उसको थोड़ा सा माफ कीजिएगा आप लोग। किनके पास होता है, उच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और परिसीमन आयोग अधिनियम पहली कब बना, 1952 को बना। अब तो इस तरह अब संसद पूछे कि मैं क्या बोलते हैं, आपसे पूछते हैं कि जो निर्वाचन आयुक्त जो मतलब हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो संसद के 2/3 बहुमत पारित करके, प्रस्ताव कर पारित करके वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। बस आज का वीडियो इतना ही। मैं पहला पार्ट जो लेकर आया था निर्वाचन आयोग का पहला पार्ट, आज का वीडियो बस इतने। मैं पार्ट 2 लेकर मैं आऊँगा, इसमें और बचा हुआ है आप लोग। पहला पार्ट बस इतना ही अजय। तो ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस।